अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक इदारा है जिसको कहते हैं नेब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और शुरू में तो यकीनन सियासतदानों ने एक ही दूसरे को जो है वो हराने के लिए और जो है उनको मजबूर करने के लिए, ज़द-ओ-कोब करने के लिए बनाया। लेकिन अब जो भी है एक इदारा मौजूद है, एक इत्तेफाक और एक हुस्न इत्तेफाक देखे कि उस इदारे में एक ऐसा कानून मौजूद है कि जो मुजरिम को कहता है कि अगर आपने 1 करोड़ की चोरी की है तो उसमें से कुछ पैसे हमें दे दो, तो आपके बाकी पैसे जो है वो लीगल और जायज़ हो गए हैं। यानी अगर आप अरबों रुपए की चोरी करते हैं तो हुकूमत को एक परसेंटेज दे दें और आपके पैसे हलाल हो गए। बेशक आपने यतीम का हक़ खाया हो, आपने बेवाओं और मिस्कीनों का हक़ खाया हो, वो जो बच्चे जो है वो मजदूरी करते हैं, जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चे वालिदैन ने, कौन बाप होगा जो अपने बेटे को, अपने बच्चे को किसी जो है वो 50-100 रुपए पर मजदूर रखवाएगा? लोगों ने वो मजदूर रखवाए हैं। नैब कहता है बेशक आपने उसका भी हक खाया हो, आप हमें उसमें से थोड़े से पैसे दे दें, ज़्यादा आप रख लें, आपके पैसे क्लीन हो गए, आप उससे बंगले बनाए, महल्लात बनाए, गाड़ियाँ रखे, गार्ड्स रखे, अपनी रऊनत और फिरौनियत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारे, आवाम आपको कीड़े मकोड़े नज़र आए, कोई मसला नहीं, हमें बस उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे दे। और वो हुकूमत को कहते हैं हमने रिकवरी की है, हमने अरबों उसको रिकवरी का नाम दिया है। मेरे भाइयों, करप्शन जायज़ है? एक ऐसा मुल्क कैसा ऐसा कानून बना सकते हैं? कोई सियासतदान, कोई अवामी नुमाइंदगान, पार्लिमान कैसा ऐसा कानून बना सकती है कि जिसमें उसको कहता हो कि आप सारी ज़िंदगी करप्शन करें, सारी उम्र करप्शन करें, 60 साल हो गए, अब जितनी करप्शन की है जो हमें मालूम पड़ी है उस मालूम में से जो है वो हमें थोड़े से पैसे दे दें, बाकी आप क्लीन चिट हो गए। बाकी आप पैसे हैं तो सेनेटर भी बन जाए, एमएनए भी बन जाए, एमपीए भी बन जाए उन्हीं पैसों से। मेरे भाइयों, ये सारा मुर्दार जमा करके जो है वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बना है, वरना कोई मुल्क कैसे ऐसा कानून बना सकता है कि आप अवाम के पैसे खाएं, यतीमों के पैसे खाएं और उसके बाद ऐश व इशरत के साथ मुल्क के अजीज़ वतन पाकिस्तान में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें।